Hey everyone, Rakesh Trivedi on this side and welcome to you all to Equity Age Learning Center। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स देने की एक छोटी सी कोशिश करने जा रहा हूँ। आप लोगों के बीच में काफी स्टूडेंट्स या काफी मेंबर्स ग्रुप के ऐसे हैं जिनके मन में ये सवाल एक पैदा हो रहा है कि डॉट टू डॉट ट्रेडिंग से हम लोगों ने हमारे नाम को क्यों चेंज किया। हमारा काम है डॉट टू डॉट ट्रेडिंग करना। हमारा विजन है इक्विटी एज से लर्निंग सेंटर को लोगों तक पहुंचाना। तो इसलिए हम लोगों ने इक्विटी एज सेंटर हमने नाम रखा है हमारे लर्निंग सेंटर का। तो आज हम यहाँ पे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जैसे कि आने वाले हफ्ते में मार्केट की दिशा क्या रहेगी, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे रहेगा, मार्केट वोलेटाइल रहेगा, मार्केट साइडवेज रहेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। हम लोग यहाँ पे बातें ये करने वाले हैं कि हम लोग मार्केट को किस किस एंगल से हम लोग मार्केट को रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को ये तो पता ही है कि हम लोगों का रिसर्च किस लेवल पे काम करता है। लेकिन आज मैं यहाँ पे एक नया स्टेप उठाने जा रहे हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग आपको डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो आपको पोस्ट की जाएगी। लाइव मार्केट में आपके साथ में मैं काफी चर्चा करूंगा मार्केट को लेके, और स्टॉक्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे लाइव मार्केट में कि हम लोगों को स्टॉक्स में किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। साथ ही साथ हम लोग जो व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस हम डालते हैं, उन मैसेजेस को आप लोग को किस तरह से रीड करना है, ये आपको हम लोग बताएंगे। काफी लोगों की ये शिकायत थी कि सर समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। होता है ऐसा, नए नए लोगों के साथ में ये सारी चीजें होती हैं, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स को हम लोग क्लियर करें। और जब डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे तो आप लोगों के बीच में और भी सवाल पैदा होंगे, तो आप लोगों को अपने सवाल हमारे कमेंट्स बॉक्स में एज ए क्वेश्चंस पूछ लेना है। आपके सारे कमेंट्स का आंसर दिया जाएगा, ये हमारा। ओके, तो अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं निफ्टी आने वाले हफ्ते में क्या लग रहा है, किस दिशा की तरफ जाते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये निफ्टी का डेली चार्ट है, और हम लोग ये जो एनालाइज कर रहे हैं ये हमारा जो एज है हमारा इलेट वेव, और इलेट वेव के एज के हिसाब से ही मैं यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। इंट्राडे में हम लोग जो भी ट्रेड्स करते हैं वो पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस के ऊपर होता है, और डेली डेली चार्ट्स के ऊपर जो भी ट्रेड हम लोग पोजिशनल व्यूज के हिसाब से जाते हैं वो पूरा का पूरा हम लोग का इलेट वेव के हिसाब से होता है। और इलेट वेव के थ्रू जो भी ट्रेड का सेटअप होता है वो हमारा वेरी शॉर्ट टर्म से लेके मीडियम टर्म तक और शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक होता है। इसके लिए आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आप लोग इलेट वेव के सेटअप के ऊपर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो सबसे पहली चीज, हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। हम लोग यहाँ पे जो भी बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से करने वाले हैं, और इसमें हम लोग किसी भी तरह का कोई भी बाय और कोई भी सेल रिकमेंडेशंस हम लोग नहीं देंगे, और ना ही हम लोग देते हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक सेटअप की बात करेंगे, हम लोग सिर्फ यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट की एजुकेशन की बात करेंगे कि हम लोग को फाइनेंशियल मार्केट में अपने आप को किस तरह से एजुकेट करना है। अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन कर लें, और इसमें आप अगर हमारे किए हुए रिसर्च के ऊपर कोई भी ट्रेड लेते हैं उसमें आपको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे निफ्टी की आने वाली मूवमेंट्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली क्या करना चाहता है मार्केट आने वाले दिनों में। इलेक्शन का टाइम है, मार्केट वोलेटाइल है। हम लोग अगर 500 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो हमको हमारी क्वांटिटी साइज को कम कर देना है, बिकॉज बोथ साइड मार्केट हैवी वॉलेटाइल है। आप लोगों ने थर्सडे के दिन देखा ही होगा जिस तरह से मार्केट 250 पॉइंट टूटने के बाद में ऊपर 200 पॉइंट रिकवर दिया, मतलब 450 पॉइंट का मूवमेंट इंट्राडे में मार्केट के अंदर करना एक बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर समझने वाली बात यह है कि हम लोगों ने तो प्रिडिक्ट कर लिया था कि मार्केट यहाँ से बूम करेगा, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आपका मनी मैनेजमेंट
आपको ये चीज अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए कि आप एक हैवी रिस्की मार्केट में, आप वोलेटाइल मार्केट के साथ में फाइट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने मनी मैनेजमेंट को स्ट्रांगली फॉलो करें और आगे की तरफ अपने पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करते हुए, मैनेजमेंट करते हुए अपनी पोजीशन को आपको मैनेज करना है। पोजीशन मैनेजमेंट भी एक कला है। इस कला को सीखने के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, ये लाइव मार्केट ही आपको सिखा सकता है। चलिए हम बात करते हैं निफ्टी की। अब निफ्टी के चार्ट्स में जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि ये निफ्टी का डेली चार्ट है, और डेली चार्ट में हमको निफ्टी एक रेंज में दिखाई दे रहा है, जो कि हम लोगों ने ग्रुप में काफी दिन पहले हम लोगों ने डाला भी था कि निफ्टी का इलेक्शन टाइमिंग का जो रेंज है वो 21,800 से लेके 22,800 का, ये 1,000 पॉइंट का ये रेंज है, और ये रेंज अपने आप में एक बहुत बड़ा रेंज है। इस रेंज में हमको किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, इस रेंज में हमको किस तरह से हमारे पैसे को मार्केट में घुमा के हमको किस तरह से हमको हमारे प्रॉफिट को लॉक करना है, हमारे लॉस को मिनिमाइज करना है, ये सारी बातें हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे, समझेंगे और करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब देख रहे हैं कि मार्केट, ये डेली एनालिसिस है। आप यहाँ पे देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर 4 अक्टूबर 26 अक्टूबर को दो 26 अक्टूबर 2023 को मार्केट ने एक लो बनाया, और वो लो था मार्केट का यहाँ पे 18,837 रुपये था। और 18,837 के बाद में मार्केट ने एक अप मूव देना शुरू किया, जो कि फिफ्थ वेव का ये मूव था। हम लोगों ने इसको फिफ्थ वेव को मूव को हम लोगों ने कैप्चर करने की कोशिश की, और हम लोगों ने इस बॉटम को भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था, जो कि हमने ग्रुप में भी मैसेज के रूप में आपको बताया गया था कि मार्केट 18,800 के नीचे नहीं जाएगा, और ये मार्केट में अभी ऊपर जाने की बहुत ताकत है। आप देखेंगे वहां से मार्केट ने 18,800 के बॉटम से 22,800 तक की रैली कर दी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मूव है। और ये मूव हम लोगों ने बॉटम पे प्रिडिक्ट किया था। ये है स्पेशलिटी इलेट वेव काउंटिंग की। तो अब हम आगे की तरफ देखते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वेव हमने यहाँ से शुरू किया है एक वेव कैलकुलेशंस को, फोर्थ वेव के बाद में फिफ्थ वेव किस तरह से अपने आप में ट्रेड कर रहा है मार्केट के अंदर, और हम लोग उस चीज को आगे की तरफ ये बताने की कोशिश करेंगे कि फिफ्थ वे में आगे और क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होना बाकी है। तो आप देखेंगे यहाँ से हम लोगों ने 1 2, बाद में ये 3 और ये फोर्थ वेव को हम लोगों ने जो 24 जनवरी 2024 को 21,137 का लो मारा है, ये लो फिफ्थ वेव का इंटरनल वेव 4 है, और ये वेव 5 जो वेव 5 ऑफ वेव 5 इंटरनल वेव जो चल रहा है मार्केट में अभी, तो ये अपने आप में ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट अपने टॉप के बहुत ही नजदीक है। हालांकि टॉप क्या हो सकता है ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोगों का जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि मार्केट 22,800 के ऊपर अगर निकलता है तो कम से कम वहां से 23,225 रुपये तक का टॉप मार्केट का बन सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि इलेक्शन का टाइम है, मार्केट में वॉलेटिलिटी है, तो ये टॉप वो किस लहजे से बनाता है, किस हिसाब से बनाता है, वॉल्यूम बढ़ती है, वॉल्यूम गिरती है, क्या हो रहा है, ये हमको बहुत ही क्लोजली देखना पड़ेगा। और देखने के बाद में हमको ये समझ में आएगा कि ये अगर बढ़ती हुई वॉल्यूम के साथ में टॉप बना रहा है तो इसका मतलब है कि ये फिफ्थ वेव और भी एक्सटेंड होने की तरफ बढ़ रहा है। और अगर ये गिरती हुई वॉल्यूम की तरफ अगर मार्केट टॉप बना रहा है, इसका मतलब ये होगा सीधा साधा कि हम लोग मार्केट के टॉप को पकड़ने में बहुत आसानी से सक्सेस हो चुके हैं, और हम लोग इस मार्केट के टॉप को पकड़ के वहां से एक बेरिश ट्रेंड में हम लोग एंट्री लेंगे। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं कि मार्केट, अब आप डेली चार्ट में देख रहे हैं कि ये यहाँ पे पेंसिल नहीं दिखाई दे रही है मुझे, पेंसिल कहाँ गई, ये है पेंसिल यहाँ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा यहाँ से लेके ये जो बना ये वेव
5 का वेव 3 बना। वेव 3 से ये बना है वेव 4। और वेव 5 इंटरनल फिफ्थ वेव। अब इंटरनल फिफ्थ वेव एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत बड़ा गणित है। इसके लिए मैं आपके साथ में आगे आने वाले वीडियो में आपको धीरे धीरे सारी बातें मैं समझा के चलूंगा, क्योंकि इलेट वेव का सब्जेक्ट है इलेट वेव। ये इतनी आसानी से नहीं सीखा जा सकता, नहीं समझा जा सकता। फिलहाल आप अभी खाली मार्केट के डायरेक्शन को समझने की कोशिश करिए, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उससे आप समझने की कोशिश करिएगा। ये हम लोग यहाँ से जो हम लोग शुरू हुए हैं, हम लोग एक लॉन्ग टर्म के फिफ्थ वेव में हमारा मार्केट हमारा यहाँ से शुरू हुआ है। और उसके तहत यहाँ पे हम लोगों ने वेव 1, वेव 2 और ये वेव 3 हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया है। ठीक है, ये हमारा हुआ यहाँ से वेव 1, ये हुआ हमारा वेव 2 और ये हुआ हमारा वेव 3। यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। ये हम लोग फिफ्थ वेव के इंटरनल वेव्स को काउंट कर रहे हैं, इस बात को आप लोग समझिएगा। वेव 3 के कंप्लीशन के बाद में, जो कि 16 जनवरी 2024 को 22,125 का टॉप बना के निफ्टी ने वेव 3 कंप्लीट किया। और इंटरनल वेव फिफ्थ के वेव 4 को उसने कंप्लीट किया 24 जनवरी 2024 को 21,137 के बॉटम के साथ। ठीक है, अब यहाँ से वेव 4 जो कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद में हम लोगों ने प्रिडिक्शन किया कि ये वेव 5 और फिफ्थ यहाँ से यहाँ तक हम लोग का बूम होना चाहिए। तो यहाँ तक इसने बूम हुआ, जो कि टॉप हम लोगों ने, ये टॉप हम लोगों ने पकड़ा भी था, जहाँ पे हम लोगों ने इलेट वेव की साइकिल को निफ्टी के जन्म से, इंडियन स्टॉक मार्केट की जन्म से लेके अभी तक का मूवमेंट जो साइकिल थी, उस सुपर मिलीनियम साइकिल, ग्रैंड सुपर साइकिल का वेव कैलकुलेशन मैंने ग्रुप में डाला था, जो कि प्रिडिक्टेड था कि मार्केट इस टॉप के ऊपर नहीं जाएगा। बट फिफ्थ वेव सब डिवाइड होने की वजह से, फिफ्थ वेव में इंटरनल वेव सब डिवाइड होने की वजह से इसने मार्केट का पूरा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। और ये कंफ्यूजन को हम लोगों ने पकड़ लिया यहाँ पे, जब मार्केट ने 21,708 के इस बॉटम को नहीं तोड़ा और मार्केट ने 21,777 का लो बना के मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाके मार्केट ने एक हाई बनाने की कोशिश की। और मार्केट ने कुछ पॉइंट ऊपर हाई बनाने के बाद में फिर से मार्केट ने वहां से नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट दिया। और नीचे की रिट्रेसमेंट जब शुरू हुई, तब हम लोगों ने ये कैलकुलेशन कर लिया था कि मार्केट वेव फिफ्थ को ये सब डिवाइड करेगा। अगर वेव 5 से मार्केट एक्सटेंड होता है वेव 5 के ऊपर, तो वो 5+4 वेव्स में कैलकुलेट होता है, जो कि सब डिवाइड बनते हैं 9th वेव में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वेव 1 बना हमारा वेव 5 का, और ये वेव 5 का वेव 2 बना। यहाँ पे बना है वेव 3। और इसके बाद में यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वेव 4 बना, और वेव 4 के बाद में ये वेव 5, और वेव 5 के बाद में जो नीचे 777 का जो बॉटम मारा वो बना है हमारा वेव 6। और उसके बाद में जो मार्केट ने 795 का हाई मारा वो बना वेव 7। और उसके बाद में मार्केट ने 822 का लो मारा है, 21,822 का जो लो मारा है वो उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। दिस इज अ वेव 8 एंड नाउ फॉर्म 21,822, जो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मार्केट अपना लास्ट लेग कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि वेव 9 में हम लोग को आगे की तरफ लेके जा रहा है। और वेव 9 का जो हम लोग का कैलकुलेशन है, उसको अब हम लोग समझने की ये कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो मार्केट वेव 5 के पैटर्न में जो मार्केट चल रहा है, उस पैटर्न को हम लोगों ने डेली चार्ट के ऊपर समझने की एक कोशिश की है। अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते में मार्केट और क्या कर सकता है। ठीक है, तो अब जो ये यहाँ पे जो करेक्शन हम लोगों ने कैप्चर किया, जिस करेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे ये बनेगा कि इस टॉप से 22,794.670 के टॉप से मार्केट ने जो बॉटम बनाया 21,822, और 822 से जो इसने रैली करनी शुरू की है, इस चीज के इंटरनल वेव, जो कि दूसरी लैंग्वेज में अगर कहेंगे, इसके सब डिवाइडेड वेव्स किस पैटर्न में आए हैं, इसको समझने के लिए हम लोग अब चलेंगे हावरली चार्ट्स के ऊपर। और हावरली चार्ट्स के ऊपर जाने के बाद में हमको ये पता चल रहा है कि मार्केट की पिक्चर और भी ज्यादा हमें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो कि हम आपको बताएंगे यहाँ से।
यहाँ से जो मार्केट यहाँ तक का ट्रेवल किया है, इस पैटर्न को किस पैटर्न में मार्केट लेके आया है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि करेक्शन जब भी किसी भी मार्केट के किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर करेक्शन आता है, तो वो तीन लेग में होके आता है। उसको हम लोग ABC नाम से हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है, जैसे ये मान के चलो ये ए, अगर ये करेक्शन है तो ये वेव ए हो गया। अब उसके बाद में यहाँ से फिर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगा वेव बी के फॉर्म में, और उसके बाद में फिर मार्केट वहां से नीचे की तरफ चलेगा वेव सी के फॉर्म में। तो ये हो गया, एक सिंगल पैटर्न हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं जिगजैग पैटर्न। और जिगजैग पैटर्न के अंदर मार्केट ABC का पैटर्न कंप्लीट करने के बाद में मार्केट फिर से अपनी दिशा में चल पड़ता है जहां तक उसको जाना होता है। दैट मीन्स कि वो मार्केट अपने बुल रन की तरफ अपने बॉटम को बना के निकल पड़ता है। बट इस केस में जो ये केस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, थर्ड में 24 के टॉप से लेके यहाँ पे जो इसने बॉटम बनाया है 13 में 24 के बीच में जो पैटर्न में ये मार्केट आया है, उस पैटर्न के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये एक डबल जिगजैग पैटर्न है। डबल जिगजैग पैटर्न में हम लोग मार्केट को इस तरह से प्लॉट करते हैं कि ये मान के चलो ये ए, ये बी और ये सी, सॉरी ये WXY आ गया निकल के। यहाँ से हम लोग इसको पूरे के पूरे फॉल को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से फॉर्म ये टॉप बना मार्केट का, ये बॉटम बना, ये वेव ए हुआ और मार्केट रिट्रेस हुआ, ये वेव बी हुआ, उसके बाद में मार्केट यहाँ तक आया, ये वेव सी हुआ। तो यहाँ तक का जो पैटर्न मार्केट ने बनाया, ये ABC फॉर्म का सिंगल जिगजैग पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट किया। और सिंगल जिगजैग पैटर्न कंप्लीट करने के बाद में मार्केट ने ये जो वेव बनाया है, इसको हम लोग हमारी इलेट वेव की लैंग्वेज में वेव एक्स कहते हैं हम इसको। तो ये वेव एक्स की परिभाषा एक्चुअली क्या है, इस परिभाषा को अगर सीखना सोचना समझना है तो आपको इक्विटी एस लर्निंग सेंटर की क्लासेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आप डरिए मत, इसके लिए मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं मांगने वाला हूँ, ये सब आपके लिए मैं फ्री लर्निंग देने वाला हूँ। बट आपसे मुझे चाहिए सिर्फ आपका टाइम, और आपके टाइम के साथ साथ आपको पैशनेट होना पड़ेगा एक इलेट वेव ट्रेडर बनने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको सिखाऊंगा डेटा एनालाइज किस तरह किया जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, जो कि हम लोग डॉट टू डॉट काम करते हैं उसके अंदर। और डॉट टू डॉट छाती ठोक के बोलते हैं हम लोग, कि छाती ठोक के बोलने के पीछे रीजन ये होता है कि हम लोग बड़े प्लेयर्स के मूवमेंट को काफी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं उस डेटा के अंदर जहां पे वो अपनी पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए जब उनकी पोजीशंस को हम लोग समझ लेते हैं, तब जाके हम लोग उस लेवल्स को डॉट टू डॉट प्रिडिक्ट कर पाते हैं, जहां से डॉट टू डॉट रिवर्सल होता है। और डॉट टू डॉट रिवर्सल होने के बाद में जो दिल को सुकून मिलता है ना, कि हाँ मैंने मार्केट का बॉटम पकड़ा और मैंने मार्केट का टॉप पकड़ा, और मैंने उस बॉटम से लेके टॉप तक और टॉप से लेके बॉटम तक की रैली में पार्टिसिपेट किया, उस सुकून की बात आप लोग समझ ही नहीं सकते। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने उस सुकून तक पहुंचने की पहली सीढ़ी नहीं चढ़ी है, और मैं आप लोगों को उन सीढ़ियों पे चढ़ाने की एक छोटी सी कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि वेव एक्स जब कंप्लीट हुआ यहाँ पे, तो हाँ ये हमारा हुआ यहाँ पे वेव एक्स। ओके, या इसको नाम हम लोगों ने दे दिया यहाँ पे वेव एक्स। अब ये वेव एक्स के बाद में आप देखेंगे, मैंने आपको कहा किसी भी मार्केट में जब भी मार्केट टूटता है तो उसके तीन कदम होते हैं, एक कदम नीचे की तरफ, दूसरा कदम थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और तीसरा कदम और नीचे की तरफ, और उसके बाद में वेव एक्स बनता है जो कि अपनी ऊपर की तरफ के कदम को बढ़ाते हुए मार्केट में कंफ्यूजन सा क्रिएट करता है, लोगों को कंफ्यूज करता है, लोगों को वो चाहता है कि मुझे कोई समझ नहीं पाए। लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं जो उस मार्केट को समझने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए एलिजिबल हैं। और खुशी है मुझे कि मैं भी उन लोगों के अंदर शामिल हूँ। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक इलेट वेव ट्रेडर हूँ। ओके,
तो यहाँ से जब हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया कि ये वेव एक्स है, तो वेव एक्स के बाद में फिर से मार्केट डबल जिगजैग पैटर्न को कंप्लीट करेगा, और डबल जिगजैग का पैटर्न जो आएगा वो फिर से मार्केट के एबीसी पैटर्न में आएगा। और ये देखिए, फिर से यहाँ पे इसने प्लॉट किया वेव ए, और ये यहाँ पे प्लॉट किया वेव टू, जो कि वेव बी कहा जाएगा। और उसके बाद में फाइनली उसने यहाँ पे वेव सी को कंप्लीट करते हुए उसने अपना डबल जिगजैग का पैटर्न एक कंप्लीट किया, जो कि ऑलरेडी प्रिडिक्टेड था। सॉरी, हम लोग सारी की सारी ट्रेड, सारी की सारी एनालिसिस हम लोग ग्रुप में नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे पर्सनल अपनी पोजीशंस भी मार्केट में खड़ी होती है, और उस पोजीशन को हमको मैनेज करना पड़ता है। तो जब भी फुर्सत मिलती है, जैसी भी फुर्सत मिलती है, मैं अपने रिसर्च को आप लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश करता हूँ, और आई होप कि आप लोग उस रिसर्च रिसर्च से अभी तक सेटिस्फाइड हैं। अगर आप मेरे शब्दों को समझ सकते हैं तो आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। यहाँ से इसने ये एक डबल जिगजैग पैटर्न जो कंप्लीट किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डबल जिगजैग पैटर्न कंप्लीट करने के बाद में मार्केट ने ऊपर की तरफ अपनी चाल जो ली है, वो ऊपर की तरफ की जो चाल है मार्केट की, वो कुछ इस तरह से मैं पढ़ पा रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ए से लेके ये ए, मार्केट यहाँ पे भी डबल जिगजैग पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ भी क्यों करेगा, उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि हम अगर देखेंगे मार्केट के अंदर, जो भी मार्केट के अंदर ये जो फिफ्थ वेव का जो फॉर्मेशन चल रहा है, ये डेली चार्ट आप देखेंगे तो आप यहाँ से लेके आप अगर ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर कुछ लाइनें मैं ड्रॉ करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ से लेके अगर आप देखेंगे तो ये आपका बनता है यहाँ से, सॉरी, आप यहाँ से अगर देखेंगे तो ये वन, ये टू, ये थ्री, एक पैटर्न कंप्लीट करके फिर उसने ये वन, ये टू, ये थ्री, फिर ये आप देखेंगे ये वन, ये टू, ये थ्री। इसने जो भी अपने इंटरनल वेव्स, वेव फाइव और फाइव के जो भी इंटरनल वेव कंप्लीट किए हैं, उसने सिर्फ और सिर्फ 3 लेग्स में उसने कंप्लीट किए हैं। इसलिए हम लोग इसको एक जिगजैग पैटर्न को कैलकुलेट करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि वेव फिफ्थ और फिफ्थ का जो भी पैटर्न बन रहा है, वो हर वेव का कंप्लीशन वेव 3 वेव्स में डिवाइड करने के बाद में बन रहा है। तो इसको हम लोग एक्चुअली एंडिंग डायगोनल भी बोलते हैं, और इसको हम लोग एक ट्रायंगल पैटर्न में भी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मैं आपको सीधे साधे शब्दों में अभी फिलहाल इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट प्रिडिक्टेड है, और हम लोग इसको बखूबी बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग फिर से हावर्ली चार्ट के ऊपर आए हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस बॉटम से जो रैली इसने यहाँ तक की, ये वेव ए हो गया, और इस हिसाब से ये वेव सी, और कहीं ना कहीं वेव सी यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, 600 650 के आसपास कोशिश करेगा। और 600 650 से कंप्लीट करने के बाद में मार्केट फिर से एक बार एक डिप अपने को देगा। यहाँ से मैं मैक्सिमम अगर कैलकुलेट करूंगा तो 22,300 तक की एक डिप देगा, और उस वेव को हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेव एक्स के नाम से फिर से। तो वेव एक्स के नाम से अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे वेव एक्स के नाम से हम लोग उसको फिर से कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद में मार्केट एक बार फिर यहाँ से ए, और यहाँ से फिर एक बार थोड़ा सा नीचे, फिर यहाँ से एक बार मार्केट ऊपर जाने की, या यहाँ से एक नया हाई बनाने की मार्केट कोशिश कर सकता है। ये हुआ हमारा डेली और हावर्ली चार्ट के ऊपर आने वाले हफ्ते के लिए निफ्टी का एनालिसिस। और अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इसमें ट्रेड किस हिसाब से करेंगे। हम लोग इसमें ट्रेड इस हिसाब से करेंगे कि ये जो बॉटम लाइन हमारी है, जो वेव ए का उसने वेव बी, एक्स वेव का जो वी बी बना रहा है, ये बॉटम लाइन होगा हमारा सपोर्ट। आने वाले हफ्ते के लिए 22,065 रुपए का हमारा होगा सपोर्ट। और अगर मार्केट हमको नीचे की तरफ कहीं मिलता है, 22,300 22,200 के बीच में अगर मार्केट मिलता है, तो वो एक अच्छा चांस होगा हमें हमारी लॉन्ग पोजीशन को क्रिएट करने के लिए, जहां पे हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो मैक्सिमम 150 से 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन सामने जो हमारा टारगेट होगा वो कम से कम 500 पॉइंट का टारगेट। इस बात को आप समझ के चलिएगा। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है जो वो 1:1
1:3 के रेशियो में हम लोग फॉल कर रहे हैं। आई होप गैस कि आप लोगों को ये वीडियो कुछ हेल्प करेगी। कोशिश करूंगा, अगर नहीं करेगी तो आप अपने सवाल हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोगों के साथ में एक अनाउंसमेंट और शेयर करना चाहता हूँ, मंडे से हम लोग होंगे यूट्यूब पे लाइव, और वहाँ पे करेंगे हम लोग बहुत सारी डेटा एनालिसिस के बारे में बातें, और प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट को बॉटम आउट कैसे किया जाता है और मार्केट को टॉप आउट कैसे किया जाता है। इस चीज की, इस कला को मैं आपको सिखाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। टाइम हो रहा है अभी रात के 11:30 बजे। आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और इसके बाद में कल आपके सामने बैंक निफ्टी की वीकली प्रिडिक्शन को लेके हम लोग साथ में आएंगे। ओके भाई गाइस, बाय, गुड नाइट।